ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच गैस की किल्लत देश भर में हो रही है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन सरकार है, केंद्र की सरकार है कि वो लगातार कह रही है कि गैस की किल्लत करने नहीं है और इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हद तक देखा जाए तो गैस की एजेंसियां भी इसमें दोषी हैं कि कहीं पर सप्लाई अलग तरीके से है, कहीं अलग तरीके से है। बुधवार को हमने इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी का मुआयना किया था और वहाँ सब कुछ स्मूथ दिखा था, लेकिन आज हम फाउंड्री फोर्ज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में हैं और यहाँ की जो हालत है, इस हालत को देखने के बाद पूरे देश में ये माहौल तो ज़रूर जाएगा कि गैस की किल्लत बहुत भयानक तौर पर चल रही है। इसी के बगल में एक दूसरी एजेंसी है जहां गैस आराम से मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो आलम है वो दिख रहा है, ये प्रचंड गर्मी है। तापमान तकरीबन 32 से 35 डिग्री का है, सुबह का समय है। और ऐसे में जो लोग जिनको अभी काम पर होना चाहिए, जो अपनी अपनी ड्यूटी छोड़ करके और यहाँ लगे हुए हैं कि किसी तरह। आप कितना देर से लगे हुए हैं भैया? सुबह 7 बजे से। 7 बजे से। क्या बोल रहा है एजेंसी वाला? अभी तो बोल रहा है कि सुबह गाड़ी आएगा, इंतजार कर रहा है। खाली आएगा। सुबह से बोल रहा है, कभी बोल रहा टाटा में, कभी बोल रहा बंगाल में गाड़ी है, कभी खाना खाने के लिए गाड़ी रुका, कई बार झूठ बोल रहा है लोग। इधर देखिए दूसरा गाड़ी में गैस जा रहा है, वहाँ पे विधानसभा का लोग के लिए गैस जा रहा है, लेकिन हम लोग आम जनता के लिए नहीं है गैस। मतलब गैस देने में भी वीआईपी ट्रीटमेंट का आलम है। विधानसभा के लिए गाड़ी लोड हो रही है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मिलने के लिए अभी तक गैस। ड्यूटी छोड़ के 8 बजे से लगे हुए हैं सर। कहाँ ड्यूटी करते हैं? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। अब राज्य सरकार में प्रदूषण नियंत्रण परिषद में काम करते हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी छोड़ करके लगे हुए हैं और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, और लोगों के आने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। और यहाँ पर लगातार एजेंसी के लोग ये कह रहे हैं कि गैस आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर उपभोक्ता भी बता रहे थे कि कोई कह रहा है जमशेदपुर में है, कोई कह रहा है बंगाल में है। और गाड़ियों की कतार देखिए, हर गाड़ी 1-2 सिलेंडर के साथ आई हुई है और सिलेंडर की लाइन भी जो है ये बता रही है कि लगातार यहाँ ये परेशानी बनी हुई है। आखिर क्या कारण है कि ये परेशानी बनी हुई है? हालांकि कल रांची के उपायुक्त ने तमाम बैठकें की और उसके बाद फिर इस हालात से निपटने के लिए हर तरह के निर्देश भी दिए, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार और प्रशासन का जो निर्देश होता है वो अखबारों और टेलीविज़न चैनल तक सीमित रह जाता है, ज़मीन पर वो उतर नहीं पाता। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि रांची के जो उपायुक्त हैं मंजूनाथ भजंत्री, उनका दायित्व है कि इस तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। बाद में जनता को कहा जाता है कि वो लोग, जनता पैनिक कर रही है। जनता क्या पैनिक कर रही है? जिस तरह से अभी विधानसभा के लिए गाड़ी लोड हो रहा है या तमाम जगहों पर गाड़ियां जा रही हैं, तो ऐसे हालात में इन उपभोक्ताओं का क्या दोष है? और बगल की एजेंसी जब गैस सिलेंडर ठीक ठाक से दे रही है, पैनिक हालत नहीं है, यह केंद्र सरकार बोल रही है, यहाँ के उपायुक्त कह रहे हैं कि सप्लाई ठीक ठाक है, तो ऐसी परिस्थिति में ठीक है, महीने में आप 1 सिलेंडर देंगे। पहले भी ऐसा ही होता था कि महीने में 1 सिलेंडर मिलता था और एक परिवार के लिए 1 सिलेंडर कम भी नहीं था। लेकिन वो 1 सिलेंडर के लिए भी ये जो जद्दोजहद है, ये जद्दोजहद बताती है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग अपना अपना काम छोड़ करके यहाँ लगे हुए हैं। ये जो हालात है, ये हालात बताते हैं कि सब कुछ दोष, युद्ध का जो दोष है वो तो अपनी जगह पर है, सप्लाई की कमी है वो भी अपनी जगह है, लेकिन तमाम जो गैस एजेंसियां हैं वो ऐसे हालात पैदा करके रख दी हैं कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। और जिस तरह से यहाँ उपभोक्ता काफ़ी आक्रोश में भी नज़र आ रहे हैं। ये जो गाड़ी जा रही है, देख रहे होंगे, कॉमर्शियल सिलेंडर है। बताया जा रहा है कि ये झारखंड विधानसभा में सप्लाई के लिए जा रही है। अच्छी बात है, जा रही है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा के लिए की ज़रूरत को समझा गया, उसी तरह से आम उपभोक्ताओं की ज़रूरत को भी समझना एजेंसी का दायित्व है और इसको मेंटेन करके रखना रांची जिला प्रशासन का दायित्व है। लेकिन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लग नहीं रहा है कि प्रशासन को इससे कोई मतलब है। एसी कमरे में बैठकर सिर्फ मीटिंग हो रही है और मीटिंग में निर्देश दिए जा रहे हैं, उस निर्देश का असर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही हालात आगे चल कर के ऐसे हो जाते हैं जो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन को तुरंत चाहिए कि इस हालात पर नज़र रखे और ऐसे हालात पैदा न हो, इसकी कोशिश करे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।